हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिज़लर की इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री बीज कल्चर के बारे में। फ्री बीज कल्चर कहें या कहें कि रेवड़ी कल्चर, यह शब्द सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस टर्म का यूज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एक भाषण में किया था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। वैसे रेवड़ी उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है, तो क्या मोदी जी इस मिठाई की बात कर रहे थे? इस पूरे रेवड़ी का मामला क्या है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले जानते हैं ये रेवड़ी कल्चर है क्या। पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर शब्द अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया है। अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर किसे और क्यों कहा है। निश्चित है कि वो उन राज्य सरकारों पर अपना निशाना साध रहे थे जो जनता को फ्री सुविधाओं का लगातार ऐलान कर रहे हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यूरोप की कुछ डेवलप कंट्रीज इस रेवड़ी कल्चर की वजह से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। भारत के पड़ोस में ही श्रीलंका, पाकिस्तान का भी इसी रेवड़ी कल्चर ने बुरा हाल किया है। अपने देश में ही देखा जाए तो कई स्टेट गवर्नमेंट्स इस रेवड़ी कल्चर के कारण लगभग दिवालिया होने की कगार पर हैं। उनका बजट घाटा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वो मुफ्तखोरी की राजनीति का त्याग करने के लिए तैयार ही नहीं है। इस राजनीति ने राज्य के बिजली बोर्डों का भी बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि राज्य सरकारें चुनावी लाभ के लिए मुफ्त में या लागत से बहुत कम बिजली दे रही हैं। इसका दुष्परिणाम बिजली बोर्ड भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने यूपी के जालौन पहुंचे थे। यहां उन्होंने उरई तहसील के कैथेरी गांव में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। वहां पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बड़े नेता भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने रेवड़ी कल्चर शब्द का यूज किया और उन्होंने कहा कि ये रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। आपको ये समझना चाहिए, देश के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर फ्री पॉलिटिक्स का चलन है। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता को फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार द्वारा साइकिल दिया जाना हो या उड़ीसा में पटनायक सरकार द्वारा एलईडी बल्ब और शिक्षा लोन दिया जाना हो। लेकिन बिजली और पानी ऐसा मुद्दा रहा है जो मध्य और निम्न वर्ग के वोटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। दिल्ली में तो ये काफ़ी हिट रहा है। देश में रेवड़ी कल्चर मतलब चुनावों के समय पार्टियों द्वारा फ्री सुविधाएं देने का ऐलान करना। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों पर बहस छिड़ी हुई है। हेल्थ, एजुकेशन, पानी, बिजली और परिवहन जैसी ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जिन्हें लोग अपने आप से व्यवस्थित नहीं कर सकते। इसके लिए वह सरकारों को चुनते हैं। ये सभी कल्याणकारी उपाय हैं। इनमें से कितनी सेवाएं मुफ्त होनी चाहिए, ये सरकार के राजकोषीय दायरे पर निर्भर करता है। अगर स्टेट की राजस्व की स्थिति मजबूत है तो स्टेट जितनी चाहे उतनी मुफ्त सेवाएं दे। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रैवलिंग, बिल माफ़ी और कर्ज माफ़ी, ये सब फ्री बाई हैं जिन पर राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 जिसमें डीपीएसपी हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भी स्टेट गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर जिनको स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत है और वो उनके बिना प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा है कि कुछ चुनावी घोषणा पत्र अक्सर ऐसे भेदों का सम्मान नहीं करते हैं। अब सवाल यह आता है कि ये फ्री बीज की शुरुआत हुई कहाँ से। 1990 के दशक में अन्नाद्रमुक की जयललिता ने वादा किया कि तमिलनाडु में मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, टेलीविज़न सेट और वॉशिंग मशीन वितरित की जाएंगी। लगभग उसी टाइम पर पंजाब में भी अकालियों ने मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था।
फ्रीबीज कल्चर के विस्तार की जड़ जनता दल के आने के बाद से भी जोड़कर देखी जा सकती है। अब यहाँ पर फ्रीबीज पर सभी लोगों की अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग मत हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुफ्त सुविधाओं पर ज़्यादा जोर देने से राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है और सरकारें कर्ज के जाल में फंस जाती हैं। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अधिकांश राज्य अनिश्चित ऋण स्थितियों में हैं, जो कि उन उपायों पर खर्च करने की उनकी क्षमता को बाधित करेगा जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रीबीज क्रेडिट कल्चर को कमजोर करते हैं, क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से कीमतों को विकृत करते हैं और निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन को कम करते हैं। साथ ही साथ वर्तमान मजदूरी दर पर काम को भी हतोत्साहित करते हैं, जिससे श्रम बल की भागीदारी में गिरावट आ जाती है। कोर्ट दिल्ली बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक पीआईएल पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने के लिए चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने या किसी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट ने इसे गंभीर मसला बताया है। अदालत ने कहा है कि गरीबों को खाना खिलाने की ज़रूरत है, लेकिन लोक कल्याण को संतुलित करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुफ्त कल्चर की वजह से इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। वैसे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हमें हलफनामा नहीं मिलता, लेकिन अखबारों में मिल जाता है, लीक हो जाता है, छप जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने आगे जोर देकर कहा, लाभार्थियों को जो नए घर आवंटित किए गए थे वे गरीबी नहीं बढ़ने देंगे और थोड़ी सी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आपको जो घर मिला है वह न केवल रहने, खाने और सोने की जगह है, बल्कि यह एक ऐसा किला है जो गरीबों को नहीं घुसने देगा और बाकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना पर कहा कि करदाताओं को यह देखकर खुशी होगी कि उनका पैसा गरीबों पर खर्च किया जा रहा है। जब मैं 4 लाख घर दे रहा हूँ तो हर करदाता सोचता होगा कि मध्य प्रदेश का कोई गरीब व्यक्ति भी मेरे अलावा नए घर की वजह से दिवाली मना रहा है। लेकिन जब वही करदाता देखता है कि मुफ्त रेवड़ी हो रही है तो उन्हें दुख पहुंचता है। जैसे यह एक सच है कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए हानिकारक है, वैसे ही यह भी सच है कि जनसंख्या को गरीबी रेखा से निकालने के लिए किसी न किसी रूप में सब्सिडी यानी सरकारी राहत देनी ही होगी। लेकिन इसके लिए कोई पैमाना बनना चाहिए, जैसा कि आरक्षण के मामले में बना है। इसके अलावा ऐसा कोई नियम भी बनाना चाहिए कि बजट का कितना प्रतिशत धन जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। चुनाव जीतने के इरादे से राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली घोषणाओं को लेकर आम जनता को भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी योजनाएं अंततः उनके लिए मुसीबत बन जाती हैं और इकोनॉमी का बेड़ा भी गर्क करती हैं। तो हमें ऐसी मुफ्त सुविधाओं से बचना चाहिए और जागरूक भी होना चाहिए, क्योंकि जनता को काम चाहिए, मुफ्त की रोटियां नहीं। फ्री का भी क्या फ़ायदा जो आगे चलकर हमें कंगाल ही कर दें। अब आप बताइए, आप फ्री बीज को लेकर क्या सोचते हैं? आप भी अपना व्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।